I request Sakshi to kindly welcome our National President, Srimati Alka Lambaji of All India Mahila Congress. I now request our South District President Mamta Mebon to welcome Dr. Anjali Nimbarkar ji, AICC Secretary in charge Goa. I now request our North District President Molly Dakama to welcome our Leader of Opposition, Shri Yuri Alemao. I now request Mrs. Sai Valvoikar, our Vice President, to welcome our State President, Goa Pradesh Congress Committee, Shri Amit Patkar ji. I request Jennifer Lobo to welcome our observer for AIMC, Ms. Prajoti Handore. I request Lavinia DeCosta to welcome our State President, Dr. Pratiksha Khalaf of Mahila Congress. Now I request Libby Madera to welcome Dr. Pramoda Salgaonkar, our GPCC Vice President and in charge of GPMC. Shraddha. I now request Shraddha to welcome our former State President, Sabina Naik of Mahila Congress. Shale. I now request Akshada to give away, to welcome Dr. Ratna Pandey, who is a trainer in charge of All India Mahila Congress. I now request all the dignitaries on the dais to rise, and we may have the ceremony of lighting of the lamp. Say.
Ladies, if you could just give some of our media persons to sit so that even you can see the function from behind. Please make some place for the media persons, and media persons, please make yourself comfortable. We've got enough of chairs. Thank you. I request everyone to rise. I now request everyone to rise for Vande Mataram. I request Saeed, kindly do the honors. Can we have a 1 minute silence for the victims of the Delhi bomb blast that happened yesterday? Can we all rise for a 1 minute silence? Thank you. Thank you. You all sit. जैसे जैसे महिलाएं शक्ति प्राप्त करेंगी, बाधाएं कम होती जाएंगी। जैसे जैसे समाज को पता चलेगा कि महिलाएं क्या कर सकती है, जैसे जैसे महिलाएं देखेंगी कि महिलाएं क्या कर सकती है, तब तब महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगी। On this note, I request our State President of Goa Pradesh Mahila Congress, Dr. Pratiksha Khala, to address the gathering with a welcome note.
नमस्कार. माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे सगळे मानेस्त, आमची अखिल भारतीय महिला काँग्रेसची अध्यक्षा मॅडम अलका लांबाजी, AICCचे इनचार्ज आमचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, AICC सेक्रेटरी इनचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकरजी, आमचे विरोधी पक्ष नेते श्री युरी आलोमावजी, GPCCची व्हाईस प्रेसिडेंट आणि आमची महिला काँग्रेस स्टेट इनचार्ज डॉक्टर प्रमोदा साळगावकरजी, आमचे महिला काँग्रेसचे ऑब्झर्वर ॲडव्होकेट प्रज्योती हांडोरेजी, आमची पास्ट प्रेसिडेंट मॅडम बीना नाईक, आमचे AIMCची ट्रेनिंग इनचार्ज मॅडम डॉक्टर रत्ना पांडेजी, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स असा मौली अँड ममता, सगळे स्टेटचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स, हेर सगळे मानेस्त, मिडिया पर्सन्स, गेस्ट इन्व्हायटीज, तुमच्या सगळ्यांच्या ह्या नेतृत्व सृजन शिबिर म्हणजे लिडरशिप डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग कॅम्पच्या ह्या उद्घाटन सोहळ्याक मना काळजांतल्यान येवकार. आज खूप आनंद जाता की हो नेतृत्व सृजन असो 2 दिसाचो वर्कशॉप आम्ही गोंयांत घडोवन हाडटा आणि त्या निमतान सगळीं हांगा आयज जमल्या. खूप अभिमानूय दिसता सांगपाक की अशा प्रकारचो एक ट्रेनिंग कॅम्प खूप वर्सांनी घडटा, वन ऑफ अ फ्यू म्हटल्यार जाता. आणि सगळ्यात पयलीं ह्याच खातीर हांव मॅडम अलकाजी खूप मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू अलकाजी. त्यांचे मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि महिला कार्यकर्त्यांचेर विश्वासा खातीर ह्यो कार्यक्रम घडून येता. तशेंच आमचे प्रभारी माणिकरावजी, अंजलीजी आणि आमची पुराय गोयची लिडरशिप प्रेसिडेंट अमित, LOP युरी सर आणि सगळे टीम तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमच्या मार्गदर्शना खातीर ह्यो कार्यक्रम आयज हांगा घडटा. आजच्या काळान हे प्रशिक्षण म्हणजे ही काळाची गरज असा, ही जी शिबीर असा आयची. कारण एक झाड तेन्नाच मजबूत वाडटा जेन्ना ताची मुळां भक्कम असता. काँग्रेस पक्षाची विचारधारा ही सदांच सर्वोदय हेचेर आधारित असा. सर्वोदय म्हणजेच सगळ्यांचे कल्याण आणि सगळ्यांचो उदय. आमची काँग्रेसची विचारधारा आणि तत्वज्ञान जेन्ना आमच्या मनान, काळजान आणि अंतरकरणात रुजतली तेन्नाच हे काँग्रेसचे झाड वाडटले आणि तेच्यो फांद्यो फुलतल्यो. हे काँग्रेसचे झाड खूप लोकांनी आणि खुबशा संस्थेनी कापपाचो प्रयत्न केला, पण अजूनही हे झाड ठामपणे उभे आसा, कारण की हेची मुळां आमच्या विचारात आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात आसा. आम्ही विसरू शकना की ह्या देशान ब्रिटिश सत्ते विरुद्ध जो पक्ष उभो रावलो तो काँग्रेसूच. आणि आज जे लोक ब्रिटिशांच्या दलालीचो विचार पुढे व्हरताले ते दुसऱ्यांक अँटी नॅशनल आणि देशद्रोही म्हणतात. पण सत्य हेच आसा की ह्या देशाची एकता आणि लोकशाही सांभाळून दवरपाची ताकद जर कोणाक आसा ती फक्त काँग्रेस पक्षाकडेनच आसा. बाकीच्या फक्त सगळ्या पार्टीज आसा तांकां खूप लोक आसा तांकां फक्त सत्ता आणि जाय आणि ना ते कितें आसा ते विकपाक जाय. देशभरान आणि गोव्यानूय आमी पळयले की कशे सगळे विकले गेले वता. जमीन, नोकऱ्यो सगळे पैशां खातीर विकले गेले आणि हे सगळे विकून मेळ्ळें कितें गोंयकारांक? फक्त बेरोजगारी, म्हारगाई, भ्रष्टाचार, सगळे स्कॅम्स आणि घोटाळे आणि क्रायम्स. आज गोवा एकदम असुरक्षीत झालेली आसा. आम्ही ऐकले हालींच्याच तेंपान डबल मर्डर, बलात्कार, किडनॅपिंग, डेकॉयटी, गँग वॉर्स, गुंडागर्दी सगळे पळोवपाक मेळटा. आज आम्ही रस्त्यार सुरक्षीत ना, आपापल्या घरान सुरक्षीत ना. दीस आसूं की रात, डॉक्टर, नर्स आसूं की सामान्य नागरिक कोणूच सुरक्षीत ना. नावेलच्या भावाक आम्ही पहिले एडबर्ग परेराक मारलो आणि तो सिरियस आसा. मोर्जेचे सिनियर सिटीजन उमाकांत खोट हेंका जित्तो मारलो आणि मेन अक्यूज अजून धरूना. डॉक्टरांच्या घरान डकॉयटी जाली आणि चोर बांगलादेशान पळून गेले आणि
ह्या भ्रष्टाचार जुमला पार्टीक आनी ह्या सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना. हे सरकार खरेंच गोंयकार विरोधी सरकार आसा. आज गोव्यात खंयचेच काम पयशे दिल्या शिवाय जायना आनी पयशे दिवनूय कामां जायना. कॅश फॉर जॉब स्कॅम ह्या गजालीचे सारखे एक जिवंत उदाहरण आसा. आणि हे गजाली करून अशें आश्चर्यचकित जावपाची गजाल दिसता, कित्याक आयज मिडिया आसा म्हणून हांव मातसो पोडियम यूज करता 2 उतरां सांगपाक एक्स्ट्रा, की ह्या भ्रष्टाचार पार्टीचे अध्यक्ष म्हणटात की हे सगळे काँग्रेस खातीर जाता. काल पूजा नायकान स्टेटमेंट केली, मंत्री सुद्धा हे कॅश फॉर जॉब स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा, जाल्यार आता कित्याक हे भाजपचे प्रेसिडेंट आनी अध्यक्ष हेचेर आपलो रिस्पॉन्स दिना. सोमती आपल्या मंत्र्याचेर इन्क्वायरी कित्याक डिमांड करना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता, आमी आयकता युजली एकता कपुराच्या सिरियलांनी की आमकां पळयत जाल्यार आमी आयकता वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं. अशें कितें तरी दामू नाईक बरोबर घडलां अशें दिसता. 2012 पर्यंत ते स्वता आमदार आसले. त्याच्या नंतर कोणाचे सरकार, कोणाक प्रश्न विचारप आनी कोणाक ब्लेम करप हे तांकां कांयच सुचना. येदो मोठो जॉब स्कॅम जेन्ना एक प्रायम अक्युज्ड उघड करता तेन्ना हेंची कसलीच प्रतिक्रिया ना. खरेंच हांसपाक येता. स्वता वोट चोरी, जमीन चोरी आनी जॉब चोरी करून सुद्धा काँग्रेस पक्षाक दोष दिता. म्हाका दिसता स्वप्नान सुद्धा तांकां काँग्रेस पक्षाची स्वप्नां दिसता आसतली. एनीवे, लेट्स कम टू सिरियस बिझनेस. जोक्स अपार्ट, बट इनफ इज इनफ. हे आता अति जाले. जसो स्वातंत्र्य संग्राम जाल्लो तसोच आता बीजेपी पासून देश वाचोवपाचो संग्राम सुरू जालेलो आसा आनी हो लढो फक्त काँग्रेसूच दिवंक शकता. आणि ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध लढो दिवपाक आमकां एक क्रांती उभी करची पडटली. आणि ह्या क्रांतीन महिलांची भूमिका सगळ्यात मोठी असतली. आयज महिला ह्या देशाची 50%हून जास्त पॉप्युलेशन आसा आणि काँग्रेस पक्षाक परत मजबूत करपाक महिलांची भूमिका खूप गरजेची. म्हणून ही असली ट्रेनिंग खूप गरजेची आसा. आमच्या सगळ्या ब्लॉक प्रेसिडेंटांक सांगूंक सोदता, या प्रशिक्षणांतल्यान तुमकां फक्त राजकीय ज्ञान न्हय तर एकठांय येवपाची, टीम वर्क करपाची आणि एक हसत खेळत शिकपाची संधी मेळटली. सो डियर लेडीज, make the most of this opportunity. I had attended this similar kind of workshop, which is a 2-day training workshop. आयचे घडटले. We are all going to have inaugural function. Then after concluding this function, our executive committee meeting. We have some good bonding, team building activities. Tomorrow, whole day lineup of schedule, and then concluding ceremony. Madam ji is here. Alka ji will give more details on that. But we all, let's make most of this. I had attended this workshop in Delhi. District Presidents Molly and Mamta also had attended this workshop, and we know what kind of changes it brought in us. This is a transformative training. I'm sure नेतृत्व तुमचे विकसित करपाक, आत्मविश्वास वाढवपाक आणि संघटना बळकट करपाक अशा शिबिराची खूप गरज आसा. परत एकदा थँक्यू मॅडम अलकाजी, माणिकरावजी, अंजली निंबाळकर and our entire state leadership for helping us have this workshop in Goa. And at the same time, I cannot thank our GPMC team enough for putting up all this together. Let's work together and let's take Goa Pradesh Mahila Congress to new heights. Let's learn and grow together. Jai Hind, Jai Congress, Jai Mahila Congress. Thank you so much. Thank you, Dr. Pratiksha. Now I request Dr. Pramoda Salgaonkar to say a few words. AICC Goa Congress in charge Manikravji Thakre, Goa desk in charge Dr. Anjali Nimbalkar, All India Mahila Congress President, our dashing young dynamic Alka Lambaji, Mahila President, and my good friend, young friend
Pratiksha Khalap, my president, GPCC president, Amit Patkarji, our LOP, Yuri Alemauji, ex-Mahila president, my good friend again, Binaji, Prajoti, the in charge, All India Mahila Congress in charge of Goa, another dynamic Mahila leader, all my Mahila Congress leaders who have come to empower themselves with this training, friends, ladies, gentlemen, media persons. It's my proud privilege to be here as in charge of Mahila Congress, Goa. And Pratiksha has been so excited about this training program that from the day she is entrusted with this job, she has been constantly in touch with me. My contribution, to be honest, is very little. She is such an organized person that she is ready with whatever you ask her. She is ready with her agenda. Whatever needs to be done, when I ask her, she says it's already done. So, Pratiksha, I really congratulate you on taking up this training program with your team. Yes, that's very important. The most important is she has a fantastic team of Mahila leaders with her, and I congratulate each and every one of you. The way you have bonded together as Mahila Congress, it's very important. People think that women come together to do things which are not very really important. But we know very recently also 11 women come together and they bring Gold Cup, isn't it? So that's what is very important for us. Women here come together to empower themselves with the objective of empowering society. Our leader, Rahulji, has got a very unique concept of social justice, which was seen by our leaders long time before even independence. So that is what is actually our agenda. And Mahila, if you want to, my ladies, I have to say this, if you want to empower others, the most important thing is to empower ourselves first. And the most important thing in empowering ourselves is knowledge. So today and tomorrow, 2 days you are here to get that knowledge, to know about the history of this party, Congress party, our party, to know how this party leaders have worked to make us free from the British. And after that, what is the contribution of our party to India, and especially women? I always say this, in first 10 years, 12 years now, there are only 2 acts which are important from the women's point of view, which this BJP government has brought. And that is one, most important, of course it is, and all parties have passed it in the parliament, is the reservation. And second, if at all, is some changes in the criminal justice system. But imagine what Congress party has done for all these years to empower women. Even in last 25 years, because we are gearing up for this next century, 21st century. Domestic Violence Protection Act, the change in the rape laws after Nirbhaya incident, and Sexual Harassment Prevention Act, and so many others, food security, the RTIs. You cannot imagine how these laws have empowered women. And today and tomorrow, you are going to learn all this. You are going to imbibe this knowledge from persons like Reshma ji and others, Ratna ji and others who have come all the way from Delhi and other places to empower you with knowledge. So I wish you all excellent 2 days of not just academically you will be learning, but you will know how to work on ground with all this knowledge and information. So with these words and wishing this training program a big success, thank you. Thank you.
Thank you, Doctor. I would also like to acknowledge that we are having some really renowned trainers who are going to train the Mahilas tomorrow. I would just like to mention, since we have the media with us over here, we have Shri Sitaram Lamba, member AICC. We have Shri Girish Chodankar, in charge Tamil Nadu and Puducherry. We have Shri Pawan Khera, Chairperson Media and Communication AICC. We have Ms. Ruchira Chaturvedi, National Secretary AICC Communication, Publicity and Media. Now I would like to request our Leader of Opposition, Shri Yuri Alimau, to say a few words. Thank you. मागचेर बसून आशिल्ले आमचे गोंयचे डेस्क इंचार्ज तशेंच आदले महाराष्ट्राचे गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, आमचे को इंचार्ज ताई अंजली निंबळकर जी, आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अलका लांबा जी, तशेंच तुमचे आमचे गोंयचे महिला काँग्रेसाचे इंचार्ज बाय प्रतीक्षा कलाम, दोतोर प्रमोद सलगांवकर, आदले महिला काँग्रेसाची चीफ बाय बीना नाईक, बाय प्रज्योती, ट्रेनर आणि AICCचे मेंबर बाय पांडेजी, आमचे GPCCचे अध्यक्ष अमित पाटकर जी, आणि म्हज्या मोगाळ महिलांदो पत्रकार भावंदो, पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता अलका बाई लांबाजीक, कित्याक गोंयांत येवन हो प्रोग्राम नेतृत्व सृजन जो वर्कशॉप आहा हाजी सुरवात, हाजी माहीम जी देशभर आज काँग्रेस पक्षान मुखार व्हेलेली आसा, ती वर्कशॉप करपाक खास करून प्रतीक्षा कलापान जे पावल मारला, एका म्हाका दिसता पयले सुवातेर हांव शाबासकी दिता. आज ही एक पॉलिटिकल मीटिंग न्हू खास करून, पण या वर्कशॉपाचो हेतू जावन आसा टू क्रिएट लीडर्स. आनीक जेन्ना काँग्रेस पार्टीन हो प्रोग्राम डिझायन केलो, जेन्ना बाय अलका लांबान हो प्रोग्राम डिझायन केलो, देशाचे फ्युचर, गोंयचो फ्युचर थ्रू लीडरशिप ऑफ वुमन, हो कन्सेप्ट म्हाका दिसता आज हेचे इंट्रोडक्शन आज तुमचे मदें जायते स्पीकर उलयतले. हांव म्हणपाक सोदता की लायक मोस्ट ऑफ द फील्ड्स पॉलिटिक्स इज परसिव्ड एज अ मॅन्स गेम, बट नो मोर. काँग्रेस पक्ष एक पक्ष ज्या पक्षान आमच्या देशापासून पहिली आमची प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ज्या प्रधानमंत्रीक हाचे एक ट्रेडमार्क, एक स्टेम्प जावं एक स्ट्रॉंग आणि एक डायनॅमिक, तशेंच एक डिसायसिव्ह लीडर ज्या देशान म्हाका दिसता जगभर वळखता तेजी लिडरशिप स्किल्स. आनीक दोतोर प्रमोद सलगांवकरान काँग्रेस पक्षाचे कॉन्ट्रिब्युशन खास करून आमच्या देशान, खास करून आमच्या राज्यांत जे काँग्रेसान केलेले इतली वर्सां जाली, आनी ग्रास रुटांत महिलांक प्रमोट करपाक जो प्रयत्न केलो, रिझर्वेशन ऑफ सीट्स हे ग्रास रूट लेवलान जेन्ना जाले, विलेज पंचायतीन, अर्बन बॉडीन, जिल्हा पंचायतीन आज महिलांचो एक एक्टिव्ह रोल जेन्ना आसा, हजारांनी पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आसा, जाल्यार हेचो श्रेय काँग्रेस पक्षाक वता. म्हणिलो आज आमी म्हणटा की वुमन आर होम मेकर्स, आमी म्हणटा इक्वली यू ऑल आर नेशन मेकर्स. आमी जेन्ना म्हणटा की जे
बायलांक एक अंडरस्टँडिंग असता अबाउट हंगर, बायलांक जे एक अंडरस्टँडिंग असता अबाउट पॉवर्टी, आणि खास करून जे एक्सप्लॉयटेशन जाता हेजे अंडरस्टँडिंग बायलांक चड आसा मोर देन मेन. आनीक हांव म्हणपाक सोदता की जे बायलांक एक योर लीड थ्रू हिलिंग, त्याच पद्दतीन जेन्ना बायल उठता त्या वेळार आमचे देशूय उठता. खास करून भावनो भयणीनो, हे पॉलिटिकलाचे जेन्ना एक रेप्रेझेंटेशन जावपाक जाय. आज आमच्या माचेर जावं दोतोर अंजली निंबळकर, शी इज बीन एन MLA, शी इज बीन समवन हू इज वोकल, जावं डॉक्टर प्रमोद सलगांवकर, बीना नायक, अलका लांबाजी, देर आर सेव्हरल ऑफ पीपल इवन विदिन दी ऑडियन्स टुडे. आणि जेन्ना आमचे लक्ष आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकराचो हिंगा आहा, आमचे लक्ष दॅट वी शूड ऑल्सो मेक शुअर दॅट देर इज इनफ रिप्रेझेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आणि आमकां तरी दिसता की काँग्रेस पार्टी डेफिनेटली विल गिव्ह इनफ रिप्रेझेंटेशन फॉर द महिला. आज दुःख जाता कित्याक ह्या बीजेपीचो सरकार, ह्या सरकारान जेन्ना सांगता की वुमन एम्पावरमेंट करपाक दोतोर प्रमोद सावंत उलयता, जेन्ना 3 बायलो आहा, ह्या 3 बायलांक रिप्रेझेंटेशन कॅबिनेटान ना. कित्याक ना? कसले वुमन एम्पावरमेंटाचे तो उलयता? आज आमचे गोंयांत जे इश्यू आहा, जावं ज्या पद्दतीन गोंय एक क्रायम कॅपिटल कशें देशांत जगांत जो बोर्ड जाता, आणि बायलांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजनाचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्याचेर जो रेप जाता, असलें गोंय केन्नाच नाशिल्लें. इतल्यो क्रायम गोंयांत केन्नाच जायनासल्यो. तर हे जावपाचें कारण म्हाका दिसता खूब हो बीजेपीचो सरकार. मुख्यमंत्री म्हणटा अवेरनेस क्रिएट केला म्हणून क्रायमाच्यो केस रिपोर्ट जाता म्हणून. आसपाची गजाल. ह्यो फोटाश्यो मारून हो सरकार आज लोकांचे जे जिवीत आशिल्लें, गोंयकारपण म्हणून जे आमी जियेताले, आज भियेता. लोकांमध्ये, बायलांमध्ये आज लोक भियेता कित्याक आमी सेफ आहा काय कितें हो प्रश्न जगभर जाता. भावनो भयणीनो, तुमचो रोल एज महिला मेंबर टुवर्ड्स द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन 27 इज व्हेरी क्रुशल. You all might be limited in numbers. आता बाय प्रतीक्षा सांगताले की only few, about 50 odd were about to register. But today there is a collapse of law and order in the state of Goa. असले disorderly police केन्नाच नाशिल्ले. जे नेक्सस आज पोलिसांमध्ये, पॉलिटिशियनांमध्ये, लँड ग्रॅबरांमध्ये जे पण आहा, हे एक्सपोज करपाक तुमचो म्हाका दिसता व्हडलो रायट आसतलो. आज जेन्ना आमी म्हणटा इनसेक्युरिटी, गोंयांत इनसेक्युरिटी आसा कित्याक इन्फ्लेशन वाडला. थोडेशे बीजेपीचे लिडर जे कांदे बिंदे गाळून सिलिंडर घेवन 450 जाला म्हणून म्हणटाली, ती आज खंय आहा? सिलिंडराचो आज प्राइस किती जालोलो आसा? हजारांनी पावलोलो आसा. जे अनएम्प्लॉयमेंट, जे स्टेटमेंट पुजान केले, 1 वर्स आदी हो सरकार आणि हे पुलीस न्हिदलेले 17 कोटीचे स्कॅम म्हणून सांगलेले बाय पुजाक, हे कोणान हे सांगपाक लायले. कित्याक सांगपाक लायले? आणि हो सरकार आणि दोतोर प्रमोद सावंत फक्त फोटाश्यो माता. कसली इन्क्वायरी केलेली आसा? आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भयणीनो, कित्याक काँग्रेस हो पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे व्हॅल्यू आसा. द काँग्रेस इज डिफरंट फ्रॉम द बीजेपी. कित्याक आमी केन्ना हेट्रड म्हणटाय ते प्रमोट करूंक ना. आमचे गोंय हे माणकुले गोंयांत
लव अँड हार्मनी आणि सदांच जावं हिंदू भाव, मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव भाव आमचे मदे आमचे लिबरल थॉट पड आसा हे प्रमोट करपाक सदांच काँग्रेस पक्षान मुखार सदांच आमी हाडलेले. आज म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचो, महिला काँग्रेसाचो एक नारो जो न्याय फॉर ऑल आणि नारी न्याय फर्स्ट आज जेन्ना हे वर्कशॉप जाता आणि आय एम शुअर दॅट दिस वर्कशॉप विल क्रिएट a lot of leaders from this particular workshop. This will ignite fire. It should ignite fire. आणि जे पण महिला काँग्रेस तो मेंबर आहे, तुम्ही लीडर, ट्रेनर, एक मोटिवेटर आणि खास करून एक मोबिलायझर हे काँग्रेस पक्षाचे खूप फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे काम बाय प्रतीक्षा कलाप आज गोंयभर जेन्ना भोंवता, जावं दोतोर प्रमोदा सलगांवकर, जावं दोतोर बिना नाईक, आज म्हाका दिसता हे गोंय जे गोंयांत आमची एक लिबरल थॉट आशिल्ली, आमचे मुखार फ्युचरा पासून जरी तर आमी मुखार एक पावल घेतले ना जाल्यार मुखार आमचो, तुमचो, तुमच्या भुरग्याचो फुडार धोके में है, खतरे में है. हे जरी तर आमी करूंक ना आणि आमी दाखोवन दिवपाक जाय तुमची लिडरशिप स्किल. एक घरांत पार्टीचे जे प्रोग्राम, वोट चोरी म्हणून प्रोग्राम आसा, SIR कॅम्पेनाचे प्रोग्राम आसा, एक म्हयन्यांनी जिल्हा परिषदाचे इलेक्शन आहा, तर कितले काम पक्षाचे म्हाका दिसता तुमचेर म्हाका दिसता खास करून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी सगळ्यांनी प्रेरणा घेवपाक जाय श्रीमती लेट इंदिरा गांधीची करेजाची, मॅडम सोनिया गांधीची स्टेबिलिटीची आणि मॅडम प्रियांका गांधीची पीपल कनेक्ट. वी हॅव टू बी इन्स्पायर्ड बाय दिस लीडर्स दॅट द मेसेज इज व्हेरी क्लिअर. महिला जे रिप्रेझेंटेशन सदांच काँग्रेस पक्षान दिलेले आसा, हेजे मुखार तुम्ही स्ट्रॉंग काँग्रेस लीडर जातली, तुम्ही मेंटरशिप प्रोग्राम घेतले आणि खास करून जो अजेंडा आयच्या दिसाचे वर्कशॉपाचे आहा आणि हांव अनेक पावट अलका लांबाजी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक दिल्लीच्यान येवन होच प्रोग्राम ऑरोसभर जरी तर आमी बरे भाशेन आमचे गांवांनी जरी तर तुम्ही गेली आणि काँग्रेस पक्षाचो जो एक अजेंडा आसा 27 जो आमचो नारो आहा, या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक घरा धाडपाक, हांकां देख दाखोवपाक पयले जिल्हा परिषदाच्या इलेक्शनाकूय तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे काम करतले म्हणून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर तोय उलयतलो. म्हाकाय आनी एक फंक्शन आहा पूण हांव रावता. सदांच तुम्ही जो मोग आणि आशीर्वाद आमच्या पक्षाक दिलेलो आसा, मुखार आमी 500 500 जायन 5000 जायन 50,000 जातली आणि काँग्रेस पक्षाक 27 पावराक हाडपाक रावतली. आमकां हिंगा आपोय रुद्रा दिवपाक बरो सोयगार सोडली दिली म्हणून सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. Thank you so much, sir. Request all the leaders to we need a group photograph with all our Nari Nyay kids. Let's launch the kids at the hands of all the dignitaries. Someone help us.
Okay, one photograph, please. Siddesh, photo. Smile. Thank you so much. Thank you so much. Stand कर दीजिएगा. I request now our State President of Goa Pradesh Congress Committee, Shri Amit Patkarji, to address the gathering. Thank you. पाठी आणि घेऊन पुढे घेऊन मग तू पुढे येऊ मला सगळे लोक येणार अरे आम्ही मोबाईलमध्ये आमचं आजच्या या गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीच्या नेतृत्व सृजन कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आमचे गोंय राज्याचे AICCचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी, AICC सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली लिंबाळकरजी, ऑल इंडिया महिला काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षा श्रीमती अलका लांबाजी, गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमाव, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर, ऑल इंडिया महिला काँग्रेसीच्यो इन्चार्ज गोंयच्यो प्रभारी प्रज्योती हंडोरेजी, गोंय राज्याचे महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप, आमच्यो आदल्यो अध्यक्षा मॅडम बिना नाईक, त्याच भशेन हांगा आयिल्ल्यो आयच्यो ट्रेनर आनी ऑल इंडिया महिला काँग्रेसीच्यो मेंबर डॉक्टर रत्ना पांडे, हांकां सगळ्यांक येवकार नमस्कार. त्याच बरोबर दोनूय डिस्ट्रिक्टाच्यो अध्यक्ष, पुराय गोंयभरच्यान आयिल्ल्यो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, स्टेट कमिटीचे मेंबर्स, तुमकां सगळ्यांक येवकार. नेतृत्व सृजन इनॉग्रल सेरेमनी म्हाका दिसता गोंय राज्याक हाचो खूब लाभ जातलो आनी खास करून महिला काँग्रेस जर तर आमकां मजबूत करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता असले कार्यक्रम श्रीमती अलका लांबाजीन जो घडोवन हाडला हो आमकां प्रत्येक ब्लॉकान प्रत्येक मतदारसंघान व्हरून आमकां आमच्यो महिलांक एम्पावर करचे पडटले. The Indian National Congress has always believed that women are not just participants in democracy, but they are its very foundation. From Indira Gandhi ji, who led the nation with unmatched courage, to Sonia Gandhi ji, who stood tall through every storm, and to Priyanka Gandhi ji, who today inspires millions of young women to rise and lead. Women have always been the heart and strength of the Congress party. Their compassion, vision, and resilience do not just transform families, but they transform societies and nations. That is why the Mahila Congress is not just a wing of a Congress party, it is the soul of the Congress movement. Goa has always been progressive, rich in education, culture, and courage. Our women have been teachers, professionals, entrepreneurs, and change makers. And I think that we can see on the dais that all our inspiring women of the country and the state we are seeing here today on the dais. Through Netrutva Srijan, we begin that change. We build a platform where every woman from a small village in Kangon to a young leader in Panjim feels that her voice matters, her leadership counts, and her time is now. Empowerment is not a slogan, it's a promise of equality, dignity, and respect. It is not about giving one seat, it is about creating space for every woman to lead and decide. The Congress party doesn't believe in tokenism, we believe in transformation. And I say this with conviction, the Mahila Congress will not stand behind.
it will stand beside as an equal pillar of strength of Congress Party in Goa. To every woman worker here, you are not just followers, you are leaders in making. You are the voice of our village, your street, your people. Every door you knock, every woman you inspire, every voter you reach, you are shaping the future of Goa. As GPCC President, I assure you one thing, your voice will be heard, your work will be respected, and every decision will carry the perspective of women. Netrutva Srijan is not just about identifying leaders, it is about creating leaders who guide with integrity, courage, and compassion. Leadership that is bold, grounded, and human. The kind of leadership that defines the Congress Party. Today, let us rebuild Goa with that spirit. When women rise, families prosper. And when women leads, nations progress. And when the women of Congress take the front line, change becomes unstoppable. And I'm sure with the enthusiasm and when you have such a dynamic national president of All India Mahila Congress, I'm seeing a change in 2027 in Goa. Jai Hind, Jai Congress, Jai Goa. Thank you, Mr. Patkar. I request Dr. Anjali Nimbarkar ji to say a few words. A very good evening to you all. सर्वांना शुभ संध्याकाळ आणि सर्वांना नमस्कार. आज महिला कांग्रेस की तरफ से जो ये महिलाओं के लिए नेतृत्व संगम सृजन आयोजित किया गया है, ये एक सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं पर एक न्योता है सब महिलाओं के लिए. खास करके आज मुझे अभी अलका जी ने बताया कि थ्रू आउट द कंट्री उन्होंने पहले गोवा चुना है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए. तो आई थैंक ऑल इंडिया महिला प्रेसिडेंट श्रीमती अलका जी दैट शी थॉट कि गोवा इज द बेस टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स एंड टू एड्रेस दिस ब्यूटिफुल ladies here. We have the inaugural inaugurator done by our own in charge, who is a father figure to not only me but I'm sure for every Maharashtra, Goa, Telangana and wherever he has been teaching about Congress organization. Our mentor Shri Malik Rao Thakre ji, AICC ऑल इंडिया महिला प्रेसिडेंट श्रीमती अलका लांबा जी, हमारे जीपीसीसी के प्रेसिडेंट श्री अमित पाटकर जी. आई हैव अ क्वेश्चन आई आस्क लेटर ऑन इट बट स्टिल हमारी गोवा प्रदेश की अध्यक्षा महिला अध्यक्षा प्रतीक्षा जी, सीनियर लीडर एंड वेरी चार्मिंग लुकिंग lady today who never wears a sari but today she is wearing a sari, nice pretty silk sari, Dr. Pramoda ji. Our ex-president Mahila Congress Srimati Binaya Naik ji. Her husband has been a great asset to the Congress party and he's been I'm sure she also has been, but I have her image because of her husband. And he was a great person who, you know, preached Congress, not only preached but lived Congress. And living Congress is a different story. यहाँ पे हमारे लिए ट्रेनिंग करने आई हुई AICC की तरफ से डॉक्टर रत्ना जी, most welcome. I am behaving as if the host because Goa is like a second home for me. And I have literally spent many days working with all these ladies, all these Goans here, so I feel I should welcome you all from myself also personally. Ratna ji, यहाँ की नई प्रभारी प्रज्योत जी and all the Mahilas, basically Mahila district North and South district president Molly and Mamta ji,
Molly, I'm so happy to see you today. In spite of a tragedy in your house, you are still, standing strong because the party is arranging something like that. And I, being the president, being the at a responsible chair, you have blessed this function, I would say, to come and attend. I'm really grateful to you. And besides Molly, all the executive team of Mahila Congress और सभी जो प्रतीक्षा भी मुझे बता रही थी कि besides the executive team और भी महिलाओं ने रजिस्टर किया है, so they want to know what actually नेतृत्व सृजन अभियान is all about. And उन महिलाओं के लिए भी, and she was specifically mentioning कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत सारी इच्छाएं हैं यहाँ पे, क्योंकि ZP इलेक्शन भी आ रहा है, MLA इलेक्शन भी आ रहा है. आई थिंक LOP एंड प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि विमेन कैसे आगे आना चाहिए. सो उस हिसाब से, एंड बेसिकली टू कवर दिस होल फंक्शन, आई वुड ऑल्सो थैंक टू द मीडिया कि आप लोग सब आए यहाँ पे टू boost the women empowerment of the Congress party. Thank you one and all. अभी क्वेश्चन, किसी के लिए तालियां नहीं पड़ी, मैं एक का नाम ले रही थी, सबको लिए तालियां पड़ी है यहाँ पे. बट गुड, एटलीस्ट आई एम सबको जागरूक तो किया. खाना खाने के बाद सब लोग शायद सो रहे थे, सीरियस ज्यादा हो रहा था स्पीच, बट फिर भी I would really like to tell you a few things about नेतृत्व संगम. Since I have also attended this in Varda, 5 दिन मैं वहाँ पे रही थी, and मैं खुद को बहुत कांग्रेसी समझती हूँ. I feel I'm born in a Congress family. My blood is Congress. My everything is Congress, and thus I feel I'm a well-read person about the Congress party as well as other things related to the party. But really, I'm telling you, in those 5 days, the few trainers, what they told me, जो उन्होंने बताया वहाँ पे एक सेशन में, गांधी जी और अंबेडकर जी का संवाद हो, वो इतना एनलाइटनिंग था कि अरे यार ये लोग कितना झूठ फैला रहे हैं, ये बीजेपी वाले भी. जो हमने इतिहास में पढ़ा था वो तो वो बदल ही डाल रहे हैं. बट इवन द फ्यू इंसिडेंसेस व्हिच दे नरेट और ट्रेन अबाउट इज रियली अबाउट द कांग्रेस आइडियोलॉजी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड व्हाट अहिंसा, सत्य, गांधी जी एंड अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लेके चल रहे हैं. अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि धज्जियां उड़ रही है, लिटरली संविधान की तो इतनी धज्जियां उड़ रही है कि अभी मैं जब एंटर की फंक्शन के लिए, वन ऑफ द लेडी वॉज लाईक, माझं डोकं फिरलं, मी काय करू, काय झालं. मी म्हटलं काय झालं बाई, नाही ते म्युन्सिपालिटी वाले माझं घर तोडायला आले म्हणे आता. अँड इट इज लाईक विदाउट नोटिसेस, विदाउट even telling anything, just raising bulldozer. जब मन आए वैसा करो, जब मन आए जैसा करो, जो हमें चाहिए वही वो करना चाह रहे. तो हमारे पास जब ऐसी तुगलकशाही सरकार जब केंद्र में बैठ के और हर राज्य में ये तुगलकशाही करे, तो हमारे पास क्या हथियार है, इस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारा सत्य और अहिंसा के लिए हमारी जो लड़ाई, जो हमारे राहुल जी और हर कोई, आज कल परसों ही आपने देखा दिल्ली में जो हवा प्रदूषण खराब हो रहा है, एक बच्ची ने बस कॉन्स्टिट्यूशन लेके खड़ी थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको पूछा कॉन्स्टिट्यूशन को और इसका क्या संबंध है. सो बेसिकली जिनको पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही लिखी हुई है, हमारा हक है वो. बट जो लोग मनुस्मृति फॉलो करते हैं, जो लोग पढ़ते ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कहाँ से पता चलेगा कि उस किताब में जो इनको बस राहुल जी एक लाल किताब लेके पॉकेट डायरी जैसी लगती है, उनको पता ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या समझेंगे. तो हमारा वही एक हथियार है. अगर आप ठीक से ये ट्रेनिंग अच्छी तरह से सुन भी लोगे ना, एक दिन सुनो, बस सुनो अच्छे से, यू योरसेल्फ विल एनलाइटन हाउ टू लिव योर लाइफ एंड फाइट फॉर योर ओन राइट्स. मैं ये नहीं बोल रही कि कांग्रेस बोल रही है इसलिए आ जाओ, राहुल जी बोल रही है इसलिए आ जाओ. इट इज फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, इट इज फॉर यू
It is for your Goa. It is for your people. We have to keep on fighting. And as everyone mentioned, 2027 is ours. That is true. But we are not only working for 2027. I am looking far beyond that, because we are training our future generations to live in the world of humans, not in machines. That's the only thing. And technology ने जो बिगाड़ दिया है, उसको छोड़ के जो एक मानवता का जो पाठ है, वो बस लेके जाएंगे. आखिर मैं बस इतना ही कहूंगी कि वुमेन ट्रेनिंग तो मुझे नहीं लगता है, बट ऐसा है ना, हम इतने लोगों को ट्रेन करते हैं, बच्चे को पेट से आते हुए ट्रेन करके आते हैं, माँ होके, बीवी होके, बेटी होके. तो आई थिंक हम लोग वो भूल गए कि जो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली वी आर बॉर्न लीडर्स. माँ के पेट से ही हम लीडर्स बन के आते हैं. फाइटिंग हमें वहीं से पता है, पर वो हम पैदा होते ही भूल जाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. वी आर सो मच सिकुड़ जाते ये जमाने के नोट से कि भूल जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं. यू जस्ट अ फ्यू रिमाइंडर. एक को याद नहीं आता है, भूल जाती है, तो बाकियों ने याद दिलाने का काम करना है. यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत 40 महिलाएं उपस्थित है. 40 क्या 50 महिलाओं ने रजिस्टर किया है. तो 50 महिलाएं अगर एक दूसरे को ऐसी मोटिवेट करती रहेंगी, तो आई एम श्योर एवरीवन विल बी अ बिग सक्सेस इन ईच और द अदर वे. थैंक यू वन एंड ऑल. ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. जय हिंद, जय कांग्रेस. Thank you, ma'am. I request Shri Manigraph Thakreji to say a few words. गोवा महिला कांग्रेस की ओर से नेतृत्व सृजन अभियान के तहत जो यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से और महिला कांग्रेस की तरफ से जो यहाँ शिविर का आयोजन किया है, उसमें जो मुख्य भूमिका है पूरे देश में महिलाओं में, जिनका नाम सभी को पता है, और एक कंदावर नेता भी है कि अच्छे तरीके से महिलाओं को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगातार जो ट्रेनिंग भी देती है, सजेशन भी देती है, वो हमारे बहन अलका लांबा जी. और यहाँ पे जिन्होंने अभी आपके सामने बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि महिला और डॉक्टर भी महिलाओं की है ना, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन मुझे बताया नहीं सभी कुछ बातें उन्होंने. हमारे डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर जी, जो ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी है, हमारे साथ सह प्रभारी भी है. और यहाँ पे हमारे जो कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश के अध्यक्ष अमित पाटकर जी, यूरी अलीमाव जी अभी चले गए हैं. हमारी बहन प्रतीक्षा खलब जी यहाँ पे जो उपस्थित है, हमारे सालगांवकर जो जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से स्पीच दिया है, और जो हमारी ट्रेनिंग के लिए आई हुई हमारी बहन पांडे जी, और यहाँ पे हमारी ही छोटी बहन ने, मेरी बच्ची, यहाँ पे जो प्रभारी करके जिनको अलकजा ने जिम्मेदारी दी है, वो हमारे हंडोरे साहब की बतौर है. तो ये सभी, और जो भी यहाँ पे हमारे
नाइक जो बीना नाइक जी जो यहाँ पे है, एक्स प्रेसिडेंट है महिलाओं की, और मैं पत्रकार जो प्रेस और सभी ट्रेनिंग लेने वाले सभी हमारे बहना महिला कांग्रेस की ऑफिस भी, मैं सभी को धन्यवाद भी दूंगा कि महिला कांग्रेस को कि मुझे आपकी इस प्रोग्राम में आपने बुलाया है। और मैं अलका जी ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आपने डॉक्टर प्रतीक्षा जी खलक इनको अध्यक्ष बनाया तो मुझे इतना कोई ये नहीं लगता था कि भाई अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी वो मुझे थोड़ा ये था मन में। लेकिन आपने बनाने के बाद जिस तरीके से पूरे गोवा में हर सब्जेक्ट के ऊपर जो भी महिलाओं के आता है वो तो ठीक है, लेकिन सब इश्यूज के ऊपर जो आवाज उठाने वाली महिला मैंने देखा है यहाँ पे हमारी अध्यक्षा प्रतीक्षा खलक। लगातार प्रेस में तो रहती है, शायद आपकी तरफ कुछ भेजते होंगी, लेकिन हमारे सामने हर कोई जब हम देखते हैं कि भाई कोई इश्यूज है गोवा के अंदर, तो एक कांग्रेस की कार्यकर्ता उठा रही है, इसका एक बहुत अभिमान हमें है और उस तरीके से वो कामयाब हुई है अभी तक। और इसके आगे आपका उसके पीछे अगर उस तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया तो हमारे यहाँ से गोवा से एक अच्छी लेडी आपके साथ नेशनल लेवल पे भी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। ऐसा एक नेतृत्व महिलाओं में हमें देखने के बाद, जो भी आज महिला यहाँ बैठी हुई है सभी ऑफिस बेयर होंगी, कोई अच्छे घर की होंगी या कोई सामाजिक काम क्षेत्र में अच्छी काम करते होंगी, लेकिन सभी महिला बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी मैडम रत्ना पांडे जी यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए आई है, तो नेतृत्व के बारे में वो आपको मार्गदर्शन करेंगे किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, महिलाओं ने क्या करना चाहिए, कौन सी कमियां हमारे में है, और आज जो पूरा दुनिया बदल रही है तो हम उसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरीके से रत्ना जी आपको सभी को बताएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महिला अभी पीछे नहीं रही है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि पीछे है हमारे नेतृत्व है देश का, जिस तरीके से इंदिरा जी गांधी ने किया है, जो लगातार यहाँ भी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, पीएम है, वहाँ उनके होम मिनिस्टर है या रक्षा मंत्री है, वो यही कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, ये किया वो किया। टीवी पे सब चैनल पे उन्होंने किस तरीके से अपनी साथ वहाँ चैनल को काम में लगा दिया है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया है। इस पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान बना है, दो वहां पे एक देश के दो टुकड़े वहां पे कर दिए। तो अमेरिका ने अपोज करने के बाद भी उस वक्त क्या परिस्थिति थी, लेकिन इंदिरा जी ने बड़ी ताकत के साथ ये कहा था कि न मैं किसी का नहीं सुनूंगा, किसके दबाव में नहीं आऊंगी। और इंदिरा जी ने जो करके दिखाया वो कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे जो बात करते हैं वो तो सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल छोड़ी है कि हम महिला कर सकती है, ये इंदिरा जी ने दिखा दिया। सोनिया जी गांधी को आप देखते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से 17 साल तक कांग्रेस पार्टी के बड़ी अच्छी तरीके से चलाया है, एक फैमिली के जैसा चलाया है, सबको प्रोत्साहित किया है कि आप आगे बढ़ो। मैं भी उन्हीं के काल में 7 साल तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने चला, एक महिला, बहुत सारी बातें की गई थी उनके बारे में, महिला नहीं चला सकेंगी,
वो कुछ बोलती नहीं है, ये करती नहीं, वो करती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारे नेतृत्व ने, सोनिया जी गांधी ने करके दिखाया है, वो दुनिया के अंदर भी बेमिसाल है। तो इस तरीके से महिला कर सकती है, मन में होना चाहिए कि मैं कर सकती हूं। खुद ने आपको इतना बुलंद करना चाहिए कि कोई भी बात है तो आपने खुद को बोलना चाहिए कि मैं कर सकती हूं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन वो बात अपने इसमें आनी चाहिए। अलका जी की तरफ देखिए आप, जो बिहार में चुनाव हो, कई बार भी चुनाव हो, कोई बात करने की, अगर अपना पक्ष रखने की बात हो कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिस ताकत से वो रखती है, महिलाओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी महिला जिस तरीके से आज पूरे देश में, जिन्होंने एक अपना अलग सा ये बनाया है कि हम महिला है, मजबूत है, कर सकते हैं, किससे भी भिड़ सकते हैं और हमारा सही वहां पे हमारा रख सकते हैं। ये अलका जी का ही उदाहरण आपके सामने रखो। कोई जरूरत नहीं बहुत दूर जाने की, लेकिन हमें उसमें ढांचे में डालना चाहिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करें, आगे चलकर सभी अभी लोकल बॉडी चुनाव में हमने बहुत सारा वहां पे अभी रिजर्वेशन दिए, 50% का रिजर्वेशन है। कल चलकर असेंबली में रिजर्वेशन आ जाएगा, एमपी में भी रिजर्वेशन आ जाएगा। उस वक्त हम कहां महिला लाएंगे? आपसे कोई एमएलए बनेगा, एमपी बनेगी, यहां पे पूरी सत्ता चलाने का भी आप में उस तरीके से जज्बा होना चाहिए और है, लेकिन आपको खुद अपने आप को पहचानना चाहिए। जो भी काम हम देते हैं, करते हैं, वो आपने मिलकर करना चाहिए। एक महिला अध्यक्ष आपको स्टेट में अच्छी मिली, हर क्षेत्र में हमारी मौजूदगी वहां पे होना चाहिए कि कोई भी इश्यू अगर होता है तो हम वो उठाते हैं, ताकत से उठाते हैं, किसी को नहीं डरते हैं। इस तरीके से बात आपने करना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। आज इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है लोगों की। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जनता को लगे कि अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। युवाओं के बारे में क्या हो रहा है अभी आप सुन रहे हैं, रोजगार के बारे में कितने स्कैम इनके बाहर आ रहे हैं, कितनी बातें बाहर आ रही है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी आप हो, वहां आप महिलाओं को घर घर जाके बाहर निकालना चाहिए, समझाना चाहिए कि कांग्रेस के साथ जुड़ना बोले तो देश के विकास के साथ जुड़ना है। ये लगातार आप अगर वहां संगठन मजबूत करेंगे तो उसका फायदा पूरी तरह आप ही को मिलेगा। तो इसीलिए इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारे नेतृत्व जो यहाँ पे रत्ना जी आई हुई है, वो बड़ी अच्छी तरीके से काफी टाइम लेंगी, लेकिन आपने बड़ी शांति के साथ, जैसे हमारी अंजलि जी ने, डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा ये हो गए थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के वक्त आपने एक एक शब्द सुनकर टाइम में उन्होंने बोला कि मैंने क्या बोला था। ट्रेनिंग का ऐसा ही रहता है, आप जब सब देखते रहते। मैं भी ट्रेनिंग में, अलका जी मेरी तरफ थोड़ी जिम्मेदारी दी थी कि ट्रेनिंग लो महाराष्ट्र में, आप सभी जिले जिले में जाके। मैंने राहुल गांधी जी जब यात्रा निकाले उन्होंने, दोस्तों को सब डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रेनिंग किया था। 2 दिन का ट्रेनिंग था और मैं खुद बैठता था सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक। फिर जो भी लंच है बीच में उठना पड़ता था, दोनों दिन कंटिन्यू बैठता था, क्योंकि मैं बैठूं तो बाकी सब लोग बैठेंगे। किसी को भी परमिशन नहीं थी, मोबाइल सब बाहर रख दिए थे और किसी ने भी बात नहीं करना है। अगर आप पहले ही जाके आना है, कहीं जाके आ जाओ, लेकिन बैठने के बाद उन्होंने बीच में नहीं उठना चाहिए। और ट्रेनिंग का ऐसा रहता था कि पहले जो भी बात है, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी में कमियां लगती,
कि अपोजिशन की कौन सी आज हमारे सामने समस्या, उनको क्या कौन सी इसमें उठाना चाहिए, आप बोलिए। सबको बोलने के बाद उसी विषय के ऊपर ट्रेनिंग होता था, और ट्रेनिंग जब चलता था तो किसी को बीच में पूछते थे कि मैंने क्या बोला है, आप बताओ। तो मतलब उसका लिंक ऐसा जुड़ा हुआ रखते थे। मैं समझता हूं कि आपको भी पूरी तरह रत्ना जी का सुनना है, सुन के अपने ग्रहण करना है, मतलब उनको पूरा किस तरह में पूरे इसमें उतारना है, ढालना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जरूर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप विशेष तौर पर मैं अलका जी को धन्यवाद दूंगा। प्रतीक्षा जी की मुलाकात होती रही थी, बड़ी अच्छे तरीके से उनका चल रहा है, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको यहाँ पर आपने बुलाया है, डॉक्टर अंजलि जी, और हमें यहाँ आने का मौका जो आपने दिया उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाओं के साथ मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir. A woman with a voice is by definition a strong woman. Who better than our national president, Srimati Alka Lamba ji? धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर नेता, गोवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मानिक राव ठाकरे जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस शिविर का आज उद्घाटन उन्होंने अपने हाथ से किया है। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं गोवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटेकर जी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में पूर्व विधायक सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमारे बीच में हैं डॉक्टर अंजलि, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सीएलपी लीडर अभी हमारे बीच से होकर गए हैं यूरी अलमाऊ जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मंच पर उपस्थित हमारी सीनियर नेता डॉक्टर प्रमोदा जी, आपका भी जनरल सेक्रेटरी पीसीसी प्रभारी संगठन है। मैं अपनी पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष वीना नायक जी का भी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ हैं हमारी जिला अध्यक्ष जिला कमेटी मौली जी, ममता जी, उन सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ प्रज्योति जी प्रभारी हैं और डॉक्टर रत्ना के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अमरनाथ जी आपका। आप ऑल इंडिया कांग्रेस के जो है वो प्रवक्ता है सीनियर। मैं आपको निवेदन करूंगी मंच पर आप आए। अमरनाथ जी प्लीज आप आइए। नहीं, मैं जब पिछले चुनाव 2022 में गोवा में आई थी तो मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन की इंचार्ज रही पूरा गोवा के चुनाव में। अमरनाथ जी की बहुत मदद हमें रही। आज खुशी है पूरे कार्यक्रम में अमरनाथ जी हमारे बीच में है और मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भारत की राजधानी दिल्ली में के चांदनी चौक, जो बहुत सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहां पर हुई आतंकी कल एक हमले के निंदा की और जो शहीद हुए इस आतंकी हमले में उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। हम उनके परिवारों को हिम्मत और ताकत मिले, घायल जल्द ठीक होकर परिवार के बीच पहुंचे। लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ मैं बयान आज जरूर देना चाहती हूँ कि सच्चाई है, पहलगाम होता है, भारत की दिल्ली में हमला होता है। आज ना देश सुरक्षित है और ना आज देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये सच है, ये गंभीर है, ये चिंताजनक है कि हमारे देश में आतंकी घुसकर लगातार हम पर हमला कर रहे हैं और देश की सरकार मात्र चुनाव जीतने में व्यस्त है। देश के गृह मंत्री पिछले कितने महीनों से बिहार में बैठे हुए हैं, देश की सारी चिंता और सुरक्षा को ताक पर रखते हुए। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरा लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन 2 सालों में देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में शायद ही कोई एक आधा हो जहां मैं नहीं पहुंच पाई। इन 2 सालों में पूरे देश में हम गए। हम लोगों ने पहली बार ऑनलाइन अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मुझे खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि पिछले 1 साल में
हम लोगों ने पूरे देश में 5,50,000 महिलाओं को ऑनलाइन सदस्यता के माध्यम से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के संगठन के साथ जोड़ने का काम किया है। और इन 5,50,000 महिलाओं में अगर गोवा की बात करूं तो मैं आपके गोवा प्रदेश के अध्यक्ष अमित पाटकर जी का धन्यवाद करती हूं कि इनके निरंतर प्रयास और मदद की वजह से हम लोग गोवा में 8,000 से अधिक महिलाओं को महिला कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस की पार्टी और विचारधारा से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। अब हमारा लक्ष्य था 8,000 महिलाओं में नेतृत्व को चुना जाए, उन महिलाओं को जिनमें नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्षमता और ताकत है। हमारी अध्यक्षा हमारे बीच में है प्रतीक्षा जी, आपने बहुत शानदार काम किया। हमने 8,000 महिलाओं की सूची जिन्हें अमित पाटकर जी के नेतृत्व में हमने सदस्य बनाया, उनकी सूची हमने आपको सौंपी और उन 8,000 महिलाओं में से इस बंद कमरे में बैठी वो 50 महिलाएं भाग्यशाली हैं जिन्हें पहली पंक्ति की लाइन में हमने रखकर यहाँ तक बुलाया है। आप 50 महिलाओं के कंधों पर सिर्फ इन 8,000 महिला जिन्हें आपने ही सदस्य बनाया, जिलों में, ब्लॉक में, विधानसभाओं में, जिला परिषद में आपने इन 8,000 महिलाओं को सदस्य बनाया। और अब हम लोगों का राष्ट्रीय लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अब हम राज्यों में निकल रहे हैं और अब हमारा राज्य स्तरीय लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत पूरे देश में गोवा पहला राज्य हो रहा है जिसमें पहला 2 दिन का नेतृत्व संगठन सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हम इस महीने कर रहे हैं। और इसी महीने राजस्थान में, गुजरात में और कर्नाटक में भी इसी महीने में हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अब हर राज्य में करने जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगी, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी का नारा था नारी न्याय का। उस नारी न्याय के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3 बातें की। नारी न्याय मतलब नारी का आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर राहुल गांधी जी ने हमें कहा कि हमें फोकस करना है। जो महिलाएं हमारी सदस्य बनी, सबसे पहले हमने उन्हें सदस्य बनाया। सदस्य बनाने के बाद हमने ठीक आपकी तरह उन्हें संगठन में उचित पद और जिम्मेदारियां देकर लीडरशिप की कमान सौंपी। और आपके हाथ में जब कमान आ रही है तो हमें लगता है कि आपको एक प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग से गुजरना है ताकि बहुत से सवाल, कांग्रेस का इतिहास क्या है, उस इतिहास में महिलाओं का क्या योगदान रहा, हमारा भविष्य क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, हमारी मंजिल क्या है। लगातार आज और कल ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर में जैसे आपको बताया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज हमारे पवन खेड़ा जी आएंगे, एआईसीसी की सचिव रुचिरा जी आएंगी, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और किस तरीके से एआई आज के वर्ल्ड में, दुनिया में एआई का क्या अहमियत है, उस पे आपको बताया जाएगा। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हम किस तरह से बेहतरी से अपनी बात को तर्क के साथ रख सकते हैं, उस पे बात होगा। सीताराम लांबा जी एआईसीसी के ट्रेनिंग विभाग से जुड़े हुए हैं, वो आपको कांग्रेस का इतिहास और किस तरीके से भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस की नीतियां, विचार और लड़ाई अलग है, उसमें आपको बताएंगे। चुनाव के ऊपर भी एक पूरा सेशन रहेगा। संगठन के ऊपर हमारे पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष वर्किंग कमेटी गिरीश जी बोलेंगे कि संगठन निर्माण और राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश, प्रदेश से जिला, जिला से ब्लॉक, ब्लॉक से बूथ, बूथ से पोलिंग बूथ तक का काम संगठन निर्माण का कैसे होगा, उस पे बात होगी। चुनाव पे बात होगी क्योंकि जिला परिषद के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हम याद करते हैं अपने नेता राजीव गांधी जी को। अगर राजीव गांधी जी ने महिलाओं को यह आरक्षण ना दिया होता तो आपके दिसंबर में जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको 50% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ती हुई दिखती नहीं। हम राजीव जी का धर्म को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारे नेता राजीव जी की सोच थी जो महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें उनके लिए आगे के रास्ते खोले हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी एक सरकार ने 33% महिला आरक्षण के नाम पर हमें एक झुंझुना थमाया हुआ है। महिला आरक्षण कानून देश में पास है कि देश की लोकसभाएं
और देश की विधानसभाओं में भी महिलाओं का आधी आबादी का पूरा हक है। कानून पास हो गया महिला आरक्षण, 33% कानून पास है, लेकिन दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार इस आरक्षण को लागू नहीं होने दे रही है। हम बिल्कुल इसको लेकर भारत की राजधानी दिल्ली से देश भर में हमने आंदोलन किए। एक बार फिर से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लोकसभा का, पार्लियामेंट का संसद सत्र शुरू होने वाला है। हमने हर संसद सत्र में केंद्र की सरकार का घेराव करके दबाव बनाने का काम किया है। इस बार भी 1 दिसंबर को संसद सत्र शुरू होते ही हम दोबारा से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ, उनकी तानाशाहियों के खिलाफ 33% आरक्षण जो पास है उसे लागू करने का हम दबाव बनाएंगे। ये हमारा हक है जो हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। इस प्रशिक्षण शिविर से आप मानकर चलिए कि हमने 2027 चुनावों की तैयारी आज और अभी से शुरू कर दी है। यह आरोप लगता है कि कांग्रेस चुनाव के समय जागती है, लेकिन यह सच्चाई है कि हमने आज के 2 दिन का ये जो प्रशिक्षण शिविर, जिसमें आधी आबादी को पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए भी, मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भी, पोलिंग बूथ पर वीएलए की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए भी हम इसमें ट्रेनिंग से 2027 के चुनाव, उससे पहले हमारा दिसंबर में जिला परिषद का चुनाव है, मार्च में नगर निगम का चुनाव है, और ये तैयारी 2027 तक निरंतर यूं ही जारी रहेगी। ये चुनावी तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में SIR के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है, और ये खेल संवैधानिक पद पर बैठा चुनाव आयोग कर रहा है, संवैधानिक संस्था से समझौता कर रहे हैं। SIR के नाम पर लोगों के एक वोट के अधिकार को छीना जा रहा है, उन्हें दिया नहीं जा रहा, उनका अधिकार SIR के नाम पर छीना जा रहा है। ये होते हुए हमने बिहार में देखा। 8 करोड़ के करीब बिहार में मतदाता, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूं आपको, हम गोवा पे आएंगे, लेकिन हमने सबक लिया और उस पर वो गलतियां या जो कोशिशें हैं वोट चोरी की, वो हम गोवा में नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आपको अगले 2 दिन में तैयार करेंगे कि वोट चोरी है क्या, या बताएंगे कैसे वोट चोरी हो रहा है, कहां हुआ, कब हुआ, ये सब सबूतों के साथ हम कल आपको श्री राहुल गांधी जी की जो प्रेस वार्ता करके उन्होंने वोट चोरी के सबूत रखे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा का चुनाव हम जीत रहे थे, लोगों ने बोला हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, सबने कहा वोट कांग्रेस को गया है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो सरकार भाजपा की बन रही है। लोगों ने भी हाहाकार मचाया। पता लगा कि हम हरियाणा का पूरा चुनाव भाजपा और हम में कुल वोटों का अंतर मात्र 25,000 भी नहीं था, उससे कम था। सिर्फ 25,000 वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ते तो हरियाणा में भाजपा नहीं कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन हमने देखा जांच में कि 25 लाख फर्जी मतदाता, 25 लाख हरियाणा में फर्जी मतदाता थे। और आपने यहां तक भी देखा एक ब्राजीलियन मॉडल के फोटो के साथ कितने वोट थे, ये चुनाव आयोग को पता ही नहीं था। अगर चुनाव आयोग को पता होता तो वो फर्जी, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, आपका एक पहचान पत्र होता है जिसे आप लेकर जाते हैं, और वो पहचान पत्र के नाम पर ब्राजीलियन महिला मॉडल का फोटो है। चुनाव आयोग को या तो पता नहीं था, अगर पता नहीं था तो यही हम कह रहे हैं बहुत चीजें चुनाव आयोग को पता नहीं, और अगर पता था उसके बावजूद भी वो फर्जी वोट क्यों नहीं काटा गया, ये चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है। पर चुनाव आयोग भाजपा, खासतौर से अमित शाह मोदी जी के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहा है। गोवा में वोट की चोरी ना हो, इसकी हमारी क्या तैयारी है, क्या प्रशिक्षण है, क्या ट्रेनिंग हम लोगों को कहा गया है। एक महिला मतदाता को बूथ पे हम लोगों को ये ट्रेनिंग रहेगा, क्योंकि हमारी वोट चोरी नहीं हुई गोवा में एमएलए भी चोरी हुए हैं। ये वोट चोर की सरकार, हमारा एक वोट ही नहीं। यही इंटरनेशनल सेंटर था, मैं मीडिया प्रभारी थी, राहुल गांधी जी यही थे, ओथ हो रहा था, ओथ ऑफ लॉयल्टी, गीता, कुरान, बाइबल पे हाथ रखकर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कसम खाई थी कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हमें वोट मिलेगा, हम कांग्रेस के विधायक बनेंगे और 5 साल सत्ता विपक्ष हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और एक ने अपने एक वोट के साथ, अपनी जनता के साथ, गोवा के साथ धोखा किया, और वोट ही नहीं बिका, एमएलए भी बिक गए, और इसकी कीमत सत्ता में दिल्ली और गोवा में बैठी सरकार ने लगाई है। लेकिन हम इन्हें
ना जनता माफ करेगी, ना हम माफ करेंगे और इस लड़ाई को हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमें मालूम है कि देश में SIR के नाम पर एक और चीज है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये एक धोखा है, कुछ नहीं। कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन हो, हम SIR के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो कैबिनेट से पास हुआ है, इस विधान लोकसभा में हो सकता है चर्चा और कानून बने। हमारा स्टैंड है कि हम SIR के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन की सोच का और कानून का विरोध करते हैं। ये चर्चा हम करेंगे। कैसे संभव है? आपका जिला परिषद का चुनाव है दिसंबर में, मार्च में नगर निगम है, 27 में आपका जो है वो विधानसभा है, उसके बाद फिर लोकसभा आएगा। क्या ये संभव है कि 140 करोड़ का भारत, जिसमें 100 करोड़ मतदाता है, 100 करोड़ मतदाता, वो एक ही साथ हर चुनाव, जिला परिषद का भी, नगर निगम का भी, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, सारा एक ही साथ कर दे? ये संभव नहीं है। ये एक साजिश है लोकतंत्र को पूरी तरह से उसकी हत्या करने के लिए। संविधान पर हम बात कर रहे हैं। ये एक वोट का अधिकार हमें भाजपा और संघ ने नहीं दिया। आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अनेकों लोगों ने बैठकर इस भारत के संविधान को लिखा। आपको ये पता होना चाहिए, जब देश आजाद हुआ हमें वोट का अधिकार नहीं था। महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, उन्हें अधिकार नहीं था। उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता था कि इनकी अकल, इनकी सोच नहीं है, इन्हें वोट का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और हमें वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर एक वोट का अधिकार दे दिया। हमारा और पुरुषों के वोट की कीमत बराबर कर दी। आज वही एक वोट का अधिकार संविधान के खिलाफ जाकर हमें उनसे खींचने का प्रयास हो रहा है। बिहार में SIR के नाम पर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। हमने पूछा क्यों काटा, किसका काटा? चुनाव आयोग कहता है लोकतंत्र में, मैं जवाब नहीं दूंगा किसका काटा, क्यों काटा, कब काटा, नहीं बताऊंगा। लेकिन अदालत है, हम गए और अदालत का फैसला आया कि 65 लाख लोगों के वोट काटने की जानकारी आपको लोकतंत्र है देनी होगी, और उन्होंने दी। जब दी तो हमें यह समझ आया कि ये वोट उन्हीं विधानसभाओं में भी बूथ पे काटे गए हैं जहां का बूथ बिल्कुल पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम है। उन्हें जानकर 65 लाख लोग वो थे जो बिल्कुल बदलाव के लिए और या फिर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा के थे, उन्हीं का वोट काटा गया और फर्जी वोट वहां पर भी बने हैं। लड़ाई हमारे लिए बिहार की आसान नहीं थी, ना आगे की हमारे लिए आसान होगी। इसीलिए हमें और आपको बंद कमरे में 2 दिन बैठकर अपनी आगे का रोड मैप, अपने सामने आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम कैसे पार करेंगे, हर तरीके से इस कमरे में आई एक एक महिला नेता को हम 40 विधानसभाएं, 50 जिला परिषद की हमने टॉप लीडर को चुना है। आप हमारी लीडर्स हैं, हम आपको एक नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं आप इस कमरे में बैठी एक एक महिला के पीछे एक एक हजार महिला है जिसे सशक्त करना है, जिसे पूरी जानकारी देकर हमें आगे बढ़ाना है। सो मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि हमारी ये गोवा का पहला महिला प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, 2 दिन चलेगा। हो सकता है बहुत कमियां भी रहे, हम अगले राज्यों में जो प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं हमारी कोशिश रहेगी कि इन कमियों को हम वहां जाके पूरा करें। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूं, ध्यान से लास्ट मेरी बात को सुनिएगा। हमने सबसे पहले सदस्यता अभियान देश में और राज्यों में चलाया। देश में 5,50,000 महिलाएं, गोवा में 8,000 महिलाएं। हमने आपको प्रदेश में, जिला में, ब्लॉक में, बूथ स्तर पर जिम्मेदारियां महिलाओं को सौंप कर हमारी प्रतीक्षा जी जो अध्यक्ष है उन्होंने अपनी कमेटी का संगठन के निर्माण को पूरा किया। जब वो हुआ तो अब हम प्रशिक्षण पे आ रहे हैं। अब प्रशिक्षण में बहुत सी महिलाएं संगठन के भीतर किस तरीके से चुनाव लड़वाएंगी वो देखा जाएगा, जो बूथ पे बैठेंगी। लेकिन एक तबका महिलाओं का वो होगा जो चुनावी मैदान में खड़ा होगा, जो चुनाव लड़ेगा। उनके लिए एक अलग ट्रेनिंग रहेगा कि अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप संगठन में रहेंगे।
संगठन में रहेंगी तो संगठन निर्माण के कार्यों पर पूरी तरह से फोकस लेंगी, क्योंकि आप चुनाव लड़वाने वालों में। लेकिन एक तबका होगा जो चुनाव लड़ेगा। जिला परिषद में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। अमित पाटकर जी और प्रभारी जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आप सिर्फ महिला आरक्षित सीटों पर नजर मत रखिए, बहुत सी जनरल सीटें हैं जहां पर आप महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अमित जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर धन्यवाद करती हूं कि आपने हमें यह भी कहा है, अब आप महिला आरक्षित में पुरुष नहीं लड़वा सकते हैं, लेकिन जो जनरल सीटों पर है वहां पर अगर हमें उन्होंने कहा है अगर आपको लगे मजबूत महिला है, लड़कर जीत सकती हैं, उनके भी नाम हम आपको दें, तो हम इस प्रशिक्षण शिविर कल के बाद परसों यहाँ से जाने से पहले, क्योंकि इस 2 दिन मैं भी बंद कमरे में इनके साथ बैठने वाली हूँ, कल सारा दिन और आज, और हम जाने से पहले आपको सूची सौंप कर जाने वाले हैं। और जिन महिलाओं को चुनाव लड़ना है, जिला परिषद, मार्च में नगर निगम और इवन की 2027 में 40 विधानसभाएं हैं। हमारी तैयारी कोशिश रहेगी 27 तक हर एक विधानसभा में कम से कम एक मजबूत महिला को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार किया जाए। वो तैयारी हम करेंगे और हम दावा 40 की 40 सीटों पर मजबूत महिलाओं को 27 तक तैयार करके देंगे, क्योंकि आधी आबादी पूरा हक है। आरक्षण पास हो चुका है सर, लागू नहीं हुआ, लेकिन हमें मालूम हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वही मैं कह रही हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभारी जी कह रहे हैं कि आप 2027 में तक तैयार कर दीजिए हर विधानसभा में एक मजबूत महिला। आप पार्टी के अंदर ही आरक्षण करके महिलाओं को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, और ये जिम्मेदारी मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी है कि मैं महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करूं, तैयार करूं और उनकी एक सूची आपको सौंपे। 27 तक का हमारे पास समय है और मैं पूरी उम्मीद करती हूं हम इसमें कामयाब होंगे। एक बार फिर से मैं अपनी यहाँ पर खासतौर से मीडिया साथियों को कहूंगी, मेरा अनुभव मीडिया को लेकर, दिल्ली का मीडिया, देश का मीडिया और गोवा का मीडिया कहूँ तो मैं अपना व्यक्तिगत पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे अमरनाथ जी बताया मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज प्रभारी रही पूरे गोवा के चुनाव में, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की। मैं गोवा की मीडिया का रियली सलाम करती हूँ कि आप कभी भी सत्ता के दबाव में नहीं आए। आपकी कलम ने जो सच देखा है वो सच लिखा है, जो सच में इस विपरीत स्थितियों में भी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद रखे हुए। इसके लिए मैं मीडिया साथियों का भी इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for your kind words. Now I request our observer, Pradeep Handari ji, ma'am, to give the proposer vote of thanks. Thank you so much. A very warm and respectful good evening to everyone present. On behalf of the Mahila Congress, it's my great honor to extend the vote of thanks at the conclusion